हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा जेंडर स्टडीज़ का टॉपिक है और इस टॉपिक में हम सोशल कंट्रोल थ्योरी ऑफ क्राइम देखेंगे, उसका कॉन्सेप्ट और अजम्पशंस देखेंगे कि ये थ्योरी क्या करती है और अकॉर्डिंग टू CSS एंड PCS सिलेबस हम इसको करने की कोशिश करेंगे कि अगर पेपर में सोशल कंट्रोल थ्योरी के हिसाब से अगर आए तो उसके कौन कौन से सब पॉइंट्स या वेरिएबल्स बनेंगे सोशल कंट्रोल थ्योरी। सबसे पहले दिस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन द आइडियाज़ ऑफ ट्रेविस हिर्शे और 1969 में ये थ्योरी वजूद में आई। ट्रेविस हिर्शे के आइडियाज़ पे ये थ्योरी बेस करती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक दो किस्म के कंट्रोल सिस्टम होते हैं सोसाइटी में। किसी भी मुआशरे में कंट्रोल करने के लिए दो सिस्टम होते हैं जो किसी भी इंसान को कंट्रोल करते हैं, उसके एक्शंस को, उसके बिहेवियर को। एक होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, नंबर 1 है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में आपके वैल्यूज़ आ जाते हैं, आपके बिलीव्स आ जाते हैं, आपका रिलीजन आ जाता है, आपका कल्चर आ जाता है। ये जो होता है किसी भी कम्युनिटी, किसी भी एक एथनिक ग्रुप का मतलब एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है जो एक इंसान को कंट्रोल में रखता है कि देखो यार, अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो ये मेरे कल्चर के ख़िलाफ़ होगी, अगर ये चीज़ करूँगा ये मेरे बिलीव के ख़िलाफ़ होगी। से सपोज़ शराब नोशी है, बहुत से रिलीजन्स में इस पे बैन है कि ये नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा अडल्ट्री है, रिलीजन में बैन है। चोरी करना रिलीजन में बैन है, कल्चरली भी बैन है, वैल्यूज़ में भी नहीं आती है। गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करना या अनइथिकल बिहेव करना ये वैल्यूज़ और नॉर्म्स के ख़िलाफ़ होता है। फिर कल्चर्स को देखा जाता है कि एक पर्टिकुलर कल्चर में कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो ये जो लोगों के जो सर्टेन जो वैल्यूज़ हैं जो कि एक इंटरनली किसी स्टेट या रियासत की तरफ से नहीं, जो लोगों ने खुद के लिए सिलेक्ट किए हैं, चाहे वो रिलीजन हो, कल्चर हो, बिलीफ हो, वैल्यूज़ हो, इसको इंटरनल कंट्रोल कहते हैं। कि अगर ये भी स्ट्रॉन्ग होते हैं तो ऑब्वियसली जो लोग हैं वो क्राइम की तरफ कम जाते हैं। फिर सेकंड आ जाता है आउटर कंट्रोल। अब आउटर कंट्रोल में आपका लॉ आ जाता है, आपके सैंक्शंस आ जाते हैं, आपके स्कूल्स आ जाते हैं, आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं, आपकी कम्युनिटी आ जाती है। कि एक तो हो गया आपका पर्सनल फैमिली में ना, आपकी फैमिली में वैल्यूज़, बिलीफ, रिलीजन या कल्चर कौन सा है। फिर आप एक कम्युनिटी में रहते हैं जहाँ पे डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करने वाले लोग हैं, उनके क्या तासुरात होंगे, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, लॉ आपको क्या कहता है, लॉ आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। फिर आपको ये भी है कि अगर आप लॉ वायलेट करोगे तो आपके अगेंस्ट में सर्टेन सेक्शंस भी आ सकते हैं। फिर आपके जो स्कूल्स हैं, आपके जो लर्निंग प्लेसेस हैं, आपके जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनकी क्या आपके साथ एक्सपेक्टेशंस है कि अगर आपका गलत या कोई टेबो टाइप या कोई भी आपकी एनोमी टाइप कोई बिहेवियर है तो उससे आपकी इन चीज़ों पे इम्पेक्ट हो सकता है। वीक सोशल बॉन्ड्स लीड्स टू क्राइम वेयर इज स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स प्रिवेंट क्राइम। अगर सोशल कंट्रोल थ्योरी को आप एक सेंटेंस में समझें तो ये सेंटेंस इसके लिए मोर देन इनफ है कि वीक सोशल बॉन्ड्स जो हैं, अगर आपके समाजी बॉन्ड्स कमज़ोर हैं तो वहाँ पे क्राइम होगा, आप क्राइम की तरफ जाएंगे। आपको बड़ों का लिहाज नहीं है, आपको कम्युनिटी के रूल्स का लिहाज नहीं है, आपको कल्चर का लिहाज नहीं है, आपको रिलीजन का लिहाज नहीं है, तो आप क्राइम की तरफ जाएंगे। वेयर इज स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स प्रिवेंट क्राइम। अगर आपके सोशल बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग है, आपको अपनी फैमिली की फ़िक्र है, आपको अपनी कल्चर की फ़िक्र है, आपको अपने वैल्यूज़ की फ़िक्र है, आप कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगे और जो सोसाइटी होगी बैलेंस में रहेगी। एलिमेंट्स ऑफ सोशल बॉन्ड। अब सोशल जो बॉन्ड है उसके कौन कौन से एलिमेंट हैं, ये 4 चीज़ें हैं जो कि सोशल बॉन्ड में इंक्लूड करती हैं। एक है अटैचमेंट, के इंडिविजुअल्स का आपस में अटैचमेंट किस तरह है, लोग किस तरह से जुड़े हुए हैं। अटैचमेंट एक सोसाइटी को ऐसे समझो कि एक जेल की तरह, एक गम की तरह मिला के रखती है। फिर कमिटमेंट, अपनी सोसाइटी के साथ, अपने सोशल नॉर्म्स के साथ, अपने वैल्यूज़ के साथ आप कमिटेड कितना है, वो कमिटमेंट कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी। अगर कमिटमेंट वीक है क्राइम होगा, अगर कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग है क्राइम नहीं होगा। अटैचमेंट सही है, यू विल नॉट गो टू क्राइम, कि आपको अपनी फैमिली की भी फिक्र है, सोसाइटी की भी फिक्र है। अगर अटैचमेंट वीक है आप क्राइम की तरफ जाओगे। इन्वॉल्वमेंट, आपका रोल क्या है सोसाइटी में, रोल है या नहीं है,
आर यू एन एक्टिव प्लेयर ऑफ सोसाइटी और नॉट। अगर आप एक्टिव प्लेयर हैं तो आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह बिहेव करेंगे। हर चीज़ में आप देखेंगे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू आर रिस्पॉन्सिबल। फिर आपका बिलीफ, आपका अकीदा, आपका यकीन, आप किन चीज़ों को फॉलो करते हैं, आप किन चीज़ों पे बिलीव करते हैं, ये वो 4 चीज़ें हैं, ये सोशल बॉन्ड के एलिमेंट्स हैं। मूविंग अहेड, हाउ सोशल बॉन्ड इज़ फॉर्म, किस तरह फॉर्म होती है। फैमिली रिलेशनशिप टॉप पे आता है। आपकी फैमिलीज़ का स्ट्रक्चर क्या है, आपकी फैमिलीज़ की आपस में किस तरह स्ट्रॉन्ग है, वेस्ट कितना भी आज करंटली स्ट्रॉन्ग है या कितना भी मजबूत है इकोनॉमिकल सोशली, अगर वहाँ पे फैमिलीज़ की जो बॉन्ड कमज़ोर है, जिन जिन कंट्रीज़ में आप देखें डाइवोर्स रेट हाई है। उसके अलावा आपका जो सुसाइड रेट है, इवन बहुत से कंट्रीज़ में ये ऑफिशियल है कि कंट्रीज़ देती हैं, प्रोवाइड करती हैं कि भाई आप सुसाइड करें पहले। फिर एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है सोशल बॉन्ड बनाने के लिए। आप एजुकेट करें, आपके जो छोटे बच्चे हैं, छोटे जो आपके ऑफिस स्प्रिंग है, उनको बड़ा करें, क्योंकि एजुकेशन का बहुत किरदार होता है। एक सोशली कंस्ट्रक्टेड चीज़ें बंदे के माइंड में आ जाती हैं तो वो कभी भी उनके अगेंस्ट नहीं जाता। तो एजुकेशन इज़ मस्ट। एम्प्लॉयमेंट, आप लोगों को एम्प्लॉय करें। देखिए ना, पॉवर्टी से बढ़कर कोई भी चीज़, कोई भी बड़ी कर्ज नहीं है, ठीक है ना, कि अगर कोई गरीब है बंदा, लेकिन अगर वो एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयमेंट है उसके पास, तो वो अवॉइड करेगा कि यार मैं अगर वायलेट करूँगा लॉ को तो मेरी नौकरी चली जाएगी। या एम्प्लॉयमेंट से ये भी होगा, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होगी तो वो उसको लॉ वायलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। पॉवर्टी एक ऐसी चीज़ है जो आपको लॉ वायलेशन की तरफ ले जाती है। जब आप अनइक्वल फील करते हैं, जब आप अनएम्प्लॉयड फील करते हैं, फिर जब बर्डन आ जाता है फैमिली का, तो अल्टीमेटली आप वायलेंस की तरफ चले जाते हैं। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, आपकी कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट कितनी है, जो सोसाइटी है, समाज है, उसको इक्वली तौर पे किरदार अदा करना चाहिए। हर एक बंदे को देखना चाहिए कि अगर बंदा कोई डेविएंट हो गया है, उसका जो बिहेवियर है वो ख़राब हो गया है, डेविएंस की तरफ जा रहा है, तो उन पे डिपेंड करता है कि वो उसमें एक अच्छे शहरी की हैसियत से उसमें किरदार अदा करे और उस बंदे को हेल्प आउट करे। अगर वो बंदा पीछे रुक गया है या उसके साथ फाइनेंशियल मसला है तो कलेक्टिवली उसके साथ हेल्प की जाए। या अगर बंदा गलत काम कर रहा है तो कलेक्टिवली उसके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि डिवाइडेड होके बंदा खड़ा हो जाए कि यार मेरा काम नहीं है, मेरे साथ मसला नहीं हुआ है। नहीं, जो रियलिटी है, जो सच है, उसके साथ खड़ा होना चाहिए और बुराई के अगेंस्ट में खड़ा होना चाहिए। एज क्राइम इज़ रिजल्ट ऑफ वीक सोशल बॉन्ड, क्योंकि जो क्राइम है वो वीक सोशल बॉन्ड की वजह से होता है। तो अगर आप सोशल बॉन्ड्स को मजबूत रखोगे तो आपका क्राइम नहीं हो। अजम्पशंस कौन कौन से हैं, किन चीज़ों पे बिलीव करती है। क्राइम कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्ट्रेंथनिंग सोशल बॉन्ड्स। सिंपली आप सोशल बॉन्ड्स को मजबूत करें, क्राइम खुद ब खुद चला जाएगा आपका। इंडिविजुअल्स आर रेशनल, ये कहते हैं कि जो बंदे हैं ना वो रेशनल हैं। इज़ दे वे द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ क्राइम, जो भी बंदा क्राइम करता है, वो जो भी करता है वो उसका कॉस्ट और बेनिफिट दे के करता है। यार मुझे कोई कह ही नहीं सकता, ना घर वाले बोलेंगे ना समाज बोलेगा, अगर पकड़ा भी गया तो 2 रुपये दे के मैं वापस आ जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें वो कैलकुलेट करके वो करता है कि अगर आपका सोशल बॉन्ड्स अच्छे हैं, आपकी जो कॉस्ट है क्राइम की अगर वो हैवी होगी, पनिशमेंट हैवी होगी, तो वो बंदा अवॉइड करेगा कि यार नहीं छोड़ो, कौन जाए, मत जाएंगे। एंड कंट्रोल कैन बी डन विद पर्सनल रिलेशनशिप एंड सोशल नॉर्म्स रादर देन फॉर्मल लॉज एंड सेक्शंस। एंड में ये है कि आप जो कंट्रोल करना चाहते हैं क्राइम में, एक पर्सनल रिलेशनशिप जो मतलब फैमिली हो गई, फ्रेंडशिप वगैरह हो गया, दूसरा सोशल नॉर्म्स कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि आपके जो लॉज है या फॉर्मल लॉज है उनसे भी बेहतर ये है कि आपके जो नॉर्म्स है, जैसे कि आपका रिलीजन हो गया, आपका कल्चर हो गया, आपका सोसाइटल वैल्यूज़ हो गया, उसको आप मजबूत करें, लोगों को कम्युनिटी में जेल करके रखें, वो कभी भी वायलेट नहीं करेंगे आप इन चीज़ों को। अगर क्योंकि इंसान बाउंड तो होता है अपनी फैमिली के साथ, तो अगर वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग होगी तो अल्टीमेटली वो बंदा थोड़ा सा मुहताज रहेगा अपनी बिहेवियर में। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टिल नेक्स्ट टाइम। एंड में यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और उसको शेयर भी करें, ताकि मैं मोटिवेट हूँ कुछ और भी अच्छे एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ बनाऊँ। मेरी अगर कोई कमी पेशी हुई है इस वीडियो में तो आई वुड अपोलोजाइज। I have tried my level best to make it precise and comprehensive. So goodbye till next time.